Hello students, welcome to our subject ENV. Recently our revision is continue. We completed 4 chapter in revision. Revision में हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं. Today we will see our chapter number 5, our first school home. Chapter number 5 क्या है? Our first school home. In the textbook we already did it. टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है. आज हमें उसका रिवीजन करना है. बिफोर स्टार्टिंग रिवीजन आई वांट टू टेल यू कि फैमिली में कौन कौन होता है. तो स्मॉल फैमिली होती है, उसमें जनरली मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड चिल्ड्रन, ये लोग फैमिली में होते हैं. देन बिग फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, उसमें कौन कौन होता है? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, फिर अंकल आंट्स भी होते हैं, देन उनके चिल्ड्रन भी होते हैं जॉइंट फैमिली में. तो स्मॉल फैमिली एंड जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है कि जॉइंट फैमिली में हमारे साथ अंकल आंटी एंड उनके चिल्ड्रन भी रहते हैं. देन हम लोग अपनी फैमिली से क्या सीखते हैं? तो यहाँ पर आपको एक पैरा दिया है, उसमें लिखा है आवर होम इज़ आवर फर्स्ट स्कूल. हमारी पहली स्कूल हमारा घर है. क्यों है? क्योंकि हम हमारे घर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. जब हम स्कूल में सीखते हैं उससे पहले हम कहाँ से सीख के आते हैं? घर से सीख के आते हैं. मेंबर्स ऑफ होम आर आवर फैमिली. घर के जो मेंबर है वो हमारी क्या है? फैमिली है. वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली. हम हमारी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. रिस्पेक्ट, फिर एक दूसरे के काम में आना, उनकी बात मानना, बड़ों का कहना मानना, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? हमारी फैमिली से सीखते हैं. आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स. रिस्पेक्ट देना, बड़ों का कहा मानना, ये सब हम हमारी फैमिली से ही सीखते हैं. देन आफ्टर हम कहीं और से सीखते हैं. दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली. क्योंकि हम हमारी फैमिली के बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं. लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट. चलो हम हमारी फैमिली के बारे में बातें करते हैं. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 5. ओके, रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 5, आवर फर्स्ट स्कूल होम. रिवीजन में फिर से एक बार हम लोग क्या ले रहे हैं? एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स. लेट्स स्टार्ट. एमसीक्यू नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सीन इन अ फैमिली. फैमिली में कौन सी जोड़ी होती है? तो ऑप्शंस है अंकल आंट. आंट कौन सी? मदर है, मदर्स सिस्टर मतलब मासी. देन बी मदर फादर. सी अंकल, अंकल भी कौन से? मदर्स ब्रदर मतलब मामा. देन डी अंकल आंट. आंट भी कौन सी? फादर्स सिस्टर मतलब बुआ. तो पेयर हमारी फैमिली में कौन होती है? मतलब हमारी फैमिली में इनमें से कौन से पेयर होती है? तो आंसर क्या आएगा? मदर एंड फादर. फैमिली में कौन होता है? मदर एंड फादर. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आंट दी है वो मदर सिस्टर मतलब मासी. मासी हमारी फैमिली में नहीं होती. देन यहाँ पर अंकल दिए हैं वो मदर्स ब्रदर मतलब मामा. मामा हमारी फैमिली में कंसीडर नहीं होते. देन डी ऑप्शन में आपको दिया है आंट. आंट भी कौन सी दी है? फादर सिस्टर्स. फादर सिस्टर मतलब बुआ. बुआ हमारी फैमिली में भी कंसीडर नहीं होती. Now MCQ number 2. What is father's father known as? फादर के फादर को आप क्या बोलते हो? उनको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन है ग्रैंडफादर, अंकल, मामा एंड फादर इन लॉ. तो फादर के फादर को क्या बोलते हैं हम लोग? अब सबको पता है ग्रैंडफादर. क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर मतलब दादा. Now number 3. What is mother's brother known as? अभी यहाँ पर पूछा है मदर्स ब्रदर. अभी आपको कैसे पता करना है, कैसे समझना है? मदर्स ब्रदर
मदर मतलब मम्मी, मम्मी का ब्रदर मतलब भाई, मम्मी का भाई, ऐसे समझना है। तो मदर्स ब्रदर, हम मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ए में फुआ, बी मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मतलब मामा, देन सी ऑप्शंस में है पैटर्नल अंकल मीन्स काका, नाउ डी में है पैटर्नल आंट मतलब फूई। अभी मम्मी के भाई को आप क्या बोलते हो? मामा बोलते हो। तो ऑप्शन क्या आएगा? आंसर बी मामा। तो मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं? मामा, इसलिए आंसर क्या आया? मैटरनल अंकल मतलब मामा। अभी यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दिया है। हाउ इज़ द फादर सिस्टर रिलेटेड टू यू? अभी मैंने आपको आगे सिखाया था कि मदर्स ब्रदर मतलब मम्मी का भाई। अभी यहाँ पर आपको क्या देखना है? फादर्स सिस्टर मतलब फादर्स मतलब पापा की सिस्टर। अभी आप पापा की सिस्टर को क्या बोलते हो? बुआ बोलते हो, फोई बोलते हो। तो ऑप्शंस में बुआ होगा। तो पहले एक बार ऑप्शंस रीड करते हैं। फर्स्ट है मैटरनल आंट, ब्रैकेट में है मासी। बी है पैटर्नल अंकल्स वाइफ मीन्स काकी। सी में दिया है मैटरनल अंकल्स वाइफ मतलब मामी। एंड डी है पैटर्नल आंट मीन्स फोई। तो अभी क्लियर है? फादर सिस्टर, फादर की सिस्टर को हम क्या बोलते हैं? फोई, बुआ। तो आंसर क्या आएगा? डी पैटर्नल आंट, ब्रैकेट में लिखा है फोई। नाउ नंबर 5, whom do we respect in our family? फिर से एक बार, whom do we respect in our family? हम हमारी फैमिली में किसको रिस्पेक्ट देते हैं? अभी ऑप्शंस है यंगर ब्रदर, बी ग्रैंड पेरेंट्स, सी यंगर सिस्टर, देन डी फ्रेंड्स। ओके, तो हम किसको रिस्पेक्ट देते हैं? हमसे बड़े होते हैं, हमारे से बड़े होते हैं, उन लोगों को हम रिस्पेक्ट देते हैं, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई, यंगर सिस्टर मतलब छोटी बहन, और फ्रेंड्स मतलब वो तो हमारी एज के ही होते हैं, तो उनको ऐसा ज़रूरी नहीं है रिस्पेक्ट दे, बट जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो हमसे बड़े होते हैं, तो उनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? बी इज़ द ग्रैंड पेरेंट्स। नाउ नंबर 6, व्हाट वर्क डज सलमान्स फैमिली डू? यहाँ पर पूछा है कि सलमान की फैमिली कौन सा काम करती थी। अभी हम लोगों ने जब टेक्स्ट बुक में चैप्टर देखा तब देखा था सलमान की फैमिली एंड सुरेखा की फैमिली। मैंने आपको 3 चीज़ें उसमें याद रखने के लिए बोली थी। फर्स्ट इज सलमान फैमिली क्या वर्क करती थी? धोबी का काम करती थी। देन सेकेंड थिंग इज सलमान एंड राफिक क्या था? दोनों कजिन्स थे और उन्होंने अपने अंकल से कौन सी एक्टिविटी सीखी थी? साइकिलिंग। सेकेंड चीज़ ये है। देन थर्ड सुरेखा की फैमिली के बारे में कि सुरेखा की फैमिली के बारे में क्या कस्टम थी कि बिफोर एंटरिंग द हाउस एवरीवन रिमूव्स देयर शूज़। ओके, कोई घर में अंदर आता है उससे पहले वो अपने शूज़ या स्लीपर बाहर निकालते हैं। ये सुरेखा के घर में कस्टम थी। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखने के लिए बोली थी। तो उसमें यहाँ पर पूछा है कि सलमान की फैमिली क्या काम करती थी। तो ऑप्शन है दे आर धोबीज, दे मेक स्वीट मीट्स, दे आर कॉबलर्स, दे आर कारपेंटर्स। तो ऑप्शंस क्या आएगा? दे आर धोबीज, बिकॉज पिक्चर में भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया है वो किसका काम करते थे? वो लोग धोबी का काम करते थे। तो सलमान की फैमिली क्या थे? दे आर धोबीज। नाउ नंबर 10, जयश्री बेन इज कृपास मदर्स ननंद। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जयश्री बेन एंड कृपा? अभी यहाँ पर बोला है आपको जयश्री बेन जो है वो कृपा की मम्मी की क्या है? ननंद है। तो कृपा एंड जयश्री बेन का रिलेशन क्या हुआ? तो वो रिलेशन होगा फोई एंड नीस का, मतलब बुआ एंड भतीजी का। तो ऑप्शंस क्या थे आपके? फोई नीस, मासी भानी, मामी भानी, देन मदर डॉटर। तो वो जयश्री बेन एंड कृपा का क्या रिलेशन होगा?
फोई एंड नीस का, क्योंकि जयश्री बहन है वो कृपा की मम्मी की ननंद है। आप अपनी मम्मी की ननंद को क्या बोलते हो? बुआ बोलते हो। तो आप और आपकी बुआ का रिलेशन क्या हुआ? फोई एंड नीस का। नाउ 11, योर ग्रैंडफादर्स यंगर ब्रदर इज योर फादर्स डैश। अभी ऑप्शंस है ग्रैंडफादर, मामा, काका एंड मोटा पापा। तो आपके दादा है, आपके दादा हो गए, उसका जो भाई है छोटा भाई, उनको आपके पापा क्या बोलते हैं? काका बोलते हो। आप अपने पापा के छोटे भाई को क्या बोलते हो? काका बोलते हो। वैसे ही आपके पापा आपके दादा के छोटे भाई को क्या बोलेंगे? काका बोलेंगे। तो आंसर क्या आएगा? सी, काका। नाउ नंबर 12, योर मामा सिस्टर इज योर डैश। अभी ऑप्शन है फोई, काकी, मामी या मासी। तो आपकी जो मामा की सिस्टर है वो ही आपकी मम्मी की सिस्टर हुई, तो आप अपनी मम्मी की सिस्टर को क्या बोलते हो? मासी। तो आंसर क्या आएगा? डी, मासी। क्योंकि मामा एंड मम्मी दोनों की सिस्टर ये मासी होती है। मामा एंड मम्मी दोनों की सिस्टर सेम होती है। जो मामा की सिस्टर होती है वो ही आपकी मम्मी की भी सिस्टर होती है। तो आप उनको क्या बुलाते हो? मम्मी की सिस्टर को मासी। तो आंसर क्या आएगा? डी इज द मासी। नाउ नंबर 13, विच फीलिंग डज अ चाइल्ड लर्न फ्रॉम हिज फैमिली। अभी वो चाइल्ड है, वो अपनी फैमिली से कौन सी फीलिंग सीखता है? वो कौन सी चीज़ अपनी फैमिली से सीखता है? तो ऑप्शन है फर्स्ट हैट्रेड, बी सेपरेशंस, सी जेलेसी एंड डी है रिस्पेक्ट। अभी हैट्रेड मतलब एक दूसरे से नफरत करना, फिर सेपरेशन मतलब अलग हो जाना, जेलेसी मतलब एक दूसरे से जलना, देन डी रिस्पेक्ट मतलब बड़ों का कहना मानना और उनकी रिस्पेक्ट करना। तो हम क्या सीखते हैं? फैमिली से रिस्पेक्ट करना ही सीखते हैं। तो आंसर क्या आएगा? डी। ना नंबर 14, इन नेहा's फैमिली देयर इज अ करसन दादा, देन नेहा's फादर, हर मदर, अंकल आंट, एल्डर ब्रदर एंड नेहा who stay together, so who is the old members of the family after नेहा's grandfather। अभी यहाँ पर पूछा है कि नेहा की फैमिली में है करसन दादा जो नेहा के दादा है, देन नेहा के पापा, मम्मी, अंकल आंटी एंड बड़े भाई बहन है। तो यहाँ पर पूछा है कि नेहा के दादा के बाद उनके घर का ओल्डेस्ट मेंबर, उनके घर का बड़ा मेंबर कौन होगा? तो नेहा के दादा के बाद तो नेहा के पापा ही होंगे बड़े मेंबर। तो क्या आएगा? नेहा's फादर। ओके। नाउ नंबर 15, विनोद भाई इज कुणाल्स फादर्स ब्रदर, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विनोद भाई एंड कुणाल। अभी यहाँ पर पूछा है विनोद भाई जो है वो कुणाल के पापा के भाई है। क्या है? कुणाल के पापा के भाई है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विनोद भाई एंड कुणाल। तो विनोद भाई एंड कुणाल का रिलेशन क्या हुआ? ऑप्शन है फादर सन, फादर एंड सन तो होगी नहीं, देन है मामा भानेज, फिर है मामा एंड नेफ्यू मतलब भतीजो, देन डी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। तो आंसर क्या आएगा? अभी कुणाल है वो विनोद भाई का क्या हुआ? भतीजा हुआ, नेफ्यू हुआ। तो भतीजा वाला हम ऑप्शन यहाँ पर राइट करेंगे। सी क्यों नहीं राइट करेंगे? बिकॉज वो विनोद भाई एंड कुणाल वो क्या है? अंकल एंड नेफ्यू है। तो भानेज तो क्या कौन किस में होता है? मामा भानेज, जो मामा होते हैं तो रिलेशन मामा एंड भानेज का होता है। बट यहाँ पर आपको भतीजा वाला ऑप्शन लिखना है, नेफ्यू वाला लिखना है, क्योंकि कुणाल जो है वो विनोद भाई का भतीजा है। तो आंसर क्या आएगा? बी, मामा नेफ्यू। अभी आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिए हैं, उसमें फर्स्ट है देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन अ लार्ज फैमिली। आंसर क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बड़ी फैमिली होती है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, झगड़े होते हैं, फिर एक दूसरे को जो चाहिए वो उनको जल्दी से मिल नहीं पाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चिल्ड्रंस होते हैं, अंकल और आंटी के चिल्ड्रन होते हैं, देन मम्मी पापा होते हैं, काका काकी होते हैं, दादा दादी होते हैं, ये सारे लोग
जॉइंट फैमिली में, लार्ज फैमिली में होते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है उस फैमिली में, उसके जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से सॉल्व नहीं हो पाते और इसीलिए क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। तो क्या आएगा, राइट, कि जैसे बड़ी फैमिली होती है उसमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा होते हैं। नाउ नंबर 2, फैमिली मीन्स पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर्स। यहाँ पर पूछा है फैमिली का मतलब पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर ही होता है? नहीं, फैमिली में का मतलब होता है ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड ब्रदर्स सिस्टर। तो यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स का आपको मेंशन नहीं किया है, इसीलिए क्या आएगा, रॉन्ग। नाउ नंबर 3, मदर्स मदर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंडमदर ब्रैकेट में नानी। यहाँ पर पूछा है कि मम्मी की मम्मी को आप नानी बोलते हो, तो यस, मम्मी की मम्मी को क्या बोलते हैं, नानी। तो क्या आएगा, राइट। नाउ नंबर 4, द वाइफ ऑफ आवर फादर्स ब्रदर इज आवर मामी। यहाँ पर पूछा है कि हमारे पापा के भाई की जो वाइफ है उसको हम मामी बोलते हैं? नहीं, उनको क्या बोलते हैं, हम काकी बोलते हैं। और मामी तो किसे बोलते हैं, हम हमारी मम्मी के भाई की वाइफ को बोलते हैं। बट यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि पापा के भाई की वाइफ को हम मामी बोलते हैं? नहीं, हम उनको काकी बोलते हैं, इसीलिए क्या आएगा, रॉन्ग। नाउ नंबर 5, अ फैमिली टीच अस रिस्पेक्ट। फैमिली हमें रिस्पेक्ट करना सिखाती है, तो यस, हम फैमिली से क्या सीखते हैं, रिस्पेक्ट। नाउ नंबर 6, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यहाँ पर पूछा है हमें हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, यस, तो हमें हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्या आएगा, राइट। नाउ नंबर 7, इन अ फैमिली ओनली व्हाट द फादर सेज इज डन। यहाँ पर पूछा है कि फैमिली में जो पापा कहते हैं वो ही होता है? नहीं, तो फैमिली में जो बड़े लोग होते हैं उनकी पहले एडवाइस लेते हैं और वो जो कहते हैं, हमारे बड़े लोग, उनका ही कहना हम मानते हैं और वो जो कहते हैं वो ही होता है। तो क्या आएगा, रॉन्ग। ओके, हियर आवर रिवीजन कंप्लीट ऑफ चैप्टर नंबर 5। आपको ये मैं रिवीजन करवा रही हूँ, वो सब एक बार नोटबुक में लिख के लर्न करना है। MCQ एंड ट्रू फॉल्स ईजी है, आप कर पाओगे आसानी से। ओके, जो चैप्टर नंबर 6 बचा है हमारा रिवीजन में, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।